आप लोगों का सीनियर। और जब तक आप इनके साथ रहेंगे आप देखेंगे कि आप जो ना पॉजिटिव एनर्जी का जो वाइब्रेशंस वो फील करते रहेंगे, बीच बीच में भी आपको एनर्जी एकदम एनर्जी जो लेवल है आपका हाई ही रहेगा। इस बात के तो लिए मैं इनकी सर का बहुत धन्यवाद दूंगा। मोटिवेशन, हाँ, मोटिवेशनल लेक्चर भी देते हैं ये, बीच बीच में हम लोग बुलाते भी हैं, आते भी हैं। और इनका स्नेह जो पन्नागर यूनिवर्सिटी से है पहले से, वो मिलता रहता है हमारे स्टूडेंट्स को भी, और खुद भी एलुमनाई है तो एक उनका अटैचमेंट भी रहता है। और जब जहां तक हम एक बात करते हैं, ये ना सेल्फ मेड है स्टार्टिंग से, जिस स्ट्रगल करके जैसे आए हैं। और जब छोटे थे तो सर के पापा नहीं थे उस टाइम, मम्मी थी अकेली। तो मेरे को, मैं तब से देख रहा हूँ, तो उस स्टेज से स्ट्रगल करते 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 और आज यहाँ पे इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, तो ये इनका खुद का है, सेल्फ मेड है। और वो उनका जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमेशा इनका साथ देती है। और एज ए सीनियर, मैं सीनियर कह रहे, लेकिन मैं भी उनसे बहुत चीजें सीखता हूँ बीच बीच में। जब मेरे को कभी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, तो कभी कभी मैं इनका यूट्यूब एक चैनल भी है, उस पर उनका देखता हूँ, तो मेरे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी मैं फील करता हूँ। और कुछ करने की इच्छा होती है कि नहीं, अब ठीक से हर दिन नया लगता है इनका, अगर वीडियो में देख लो तो। मैंने कहा सर हमारे मेरे लिए परम आदरणीय सीनियर भी हैं और एक मैं तो उनको बड़े भाई से ऐसा ही मानता रहा हूँ जैसा पन्नगर ने हमें नेचर दिया भी है। और हम इतने क्लोज भी रहे हैं कि वैसे ही एक भाई वाली फीलिंग रही है। केवल पन्नगर यूनिवर्सिटी की वजह से ही नहीं, अब इतना क्लोज हो गए हैं कि आपके लिए भाई जैसी ही फीलिंग है। और जो छोटे हैं उन्हें हम छोटे भाई का दर्जा देते हैं जूनियर्स को वहां पर, और आप लोग तो बहुत ही ज्यादा जूनियर हो गए हैं। तो कहना चाहिए कि मैं तो शायद आपके लिए हम कहते हैं कि जो जितना सीनियर होते जाता है वो उतनी बड़ी जनरेशन है, तो बहुत प्रेतात्मा के रूप में होऊंगा, पता नहीं कौन सी जनरेशन की ना। लेकिन जो पन्नगर की जब भी बात आती है, मेरा स्टाफ भी मुझसे खुद कहते हैं, साथी लोग, कि पन्नगर का कोई आ जाएगा तो अब सर मतलब इत्मीनान से बैठ के सर ने काफी टाइम तक इनसे बात करनी है। चाहे मेरे ऑफिस में आगे जैसे सर लोग थे या पन्नगर कोई भी ये लेकर के आता है कि हम पन्नगर से हैं, तो ये खुद से मान लेते हैं कि अब सर को आराम से बात करने दो, सर तो जो है इनके साथ बढ़िया से बैठे रहेंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कि किसने मतलब दिली रूप से मैं अपने मातृ संस्थान से ऐसे जुड़ा हूं कि उसका नाम आते ही दिल में थोड़ा ऐसे सा होने लगता है, अपना समय याद आने लगता है। और जो वहां का समय हमने अपने को डेवलप करने में लिया, जो रिसोर्सेज वहां के लिए, वो सब भी याद आने लगते हैं। और फिर से ऐसे आप लोगों का बैच आता है तो फिर और आनंद आता है कि अरे आज तो हमारा पन्नगर आ रहा वो यूनिवर्सिटी के चैंपियन भी रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के, और मिस्टर उत्तराखंड भी रहे हैं। और आप, कोई सा ऐसा स्टेज नहीं है जिसपे आपने परफॉर्म नहीं किया, चाहे तो गाना हो, चाहे तो डांस हो, कोई भी आपने छोड़ा नहीं है। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है ना। क्लैपिंग। है। Actually, I have earned 6 titles till now. Motivational Icon of India in 2018, Mr. Uttarakhand, Mr. Kumaon, Mr. Nainital, Mr. Haldwani and Mr. Pantnagar University 2 times जब मैं वहां पढ़ता था। कुछ आपके साथी मुझे डांस परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी का टॉप डांसर रहा हूँ जितने भी कॉम्पिटिशन्स मैंने किए। मतलब लास्ट ईयर तो मेरी एक याद रही, लास्ट ईयर डांस कंपटीशन होने वाला था, तो आप लोगों को पता होगा सोसाइटी कराती है हमारी, एग्रीकल्चर सोसाइटी कल्चरल प्रोग्राम्स कराती है। वो मेरी बहुत बड़ी याद रहा है हमेशा, वो जो घटना घटी उस दौरान। क्योंकि लास्ट ईयर जब आया, 4th ईयर में था जब मैं, सारे मेरे साथी चाहते थे कि मैं परफॉर्म करूं, क्योंकि सब लोग सोचते थे कि यार हेम का डांस देखेंगे, हेम परफॉर्म करेगा। तो गांधी हॉल में हुआ करता था, गांधी हॉल अब शायद फिर से चलने लगा है ना सर, नहीं चल रहा है? हाँ, तो कल्चरल नाइट गांधी हॉल में हुआ करती थी, और गांधी हॉल मुझे सबसे पसंद है क्योंकि वो बड़ा होता था, स्टेज भी बड़ा होता था, वहां परफॉर्म करने का एक अलग आनंद आनंद होता। तो उस टाइम पे क्या रहा कि डांस कंपटीशन आया, और हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई सीनियर होता है और वो किसी कंपटीशन को बार बार जीतता जाता है, तो जूनियर्स उससे कहते हैं कि यार सर आप हमारे लिए तो छोड़ दो, मतलब हम भी तो हैं, हम भी तो कुछ करें, हम भी तो जीते हैं, मतलब आप ही करते रहोगे। तो मेरे अंदर खुद ही वो फील आ गया था कि जूनियर्स क्या सोचेंगे यार, मैं कंपटीशन करूंगा तो मतलब मैं कंपटीशन खेलने, इस बार कंपटीशन खेलने नहीं जाऊंगा, ये सोच करके।
मैंने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं करने वाला हूं। हर दिन कम से कम सीनियर्स और जूनियर्स की संख्या गिनूं तो मैं 40 से ऊपर लोग मेरे रूम पे आते थे। जितनी डेट नजदीक आती जा रही थी कि कोई कहे सर, कोई कहे हेम जो साथ का वो हेम कि प्लीज यार डांस कर दे, फिर लास्ट ईयर तो हम सब अब तो बिछड़े आएंगे नेक्स्ट ईयर से, कोई इधर चला जाएगा, सर कर दो, फिर नहीं देख पाएंगे, ऐसे करके भीड़ पे भीड़ आती थी। लेकिन मैंने वही मैसेज कि नहीं, मैं कंपटीशन नहीं करूंगा। अगर एग्रीकल्चर नाइट होती तो मैं कर लेता, ये कंपटीशन है, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये बात पहुंचते पहुंचते एग्रीकल्चर सोसाइटी तक चली गई जिसमें प्रोफेसर शामिल रहते हैं। उस समय मैं स्टूडेंट था। वहां गई तो सोसाइटी ने क्या करा, और BRCR हुआ करते हैं हमारे, आज भी होते होंगे, उसमें वो भी शायद सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी का एक इनविटेशन लेटर बना और पूरी कमेटी जो है मेरे रूम पे, हॉस्टल के रूम पे आई, इनविटेशन लेटर लिफाफे में रख के कि आप गेस्ट परफॉर्मर के तौर पे हमारे कंपटीशन में इनवाइटेड हैं। मतलब दैट वाज वेरी ऑनरफुल इंसिडेंस फॉर मी, और वो जिंदगी भर याद रखने लायक है। तब जाकर के फिर मैंने उसमें गेस्ट परफॉर्मेंस दी। हर बार जो भी नाइट होती है उसमें स्क्रीनिंग होती है ना। जब फ्रेशर नाइट थी तो फ्रेशर नाइट में क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था, मेरे एक जो सीनियर, हमेशा ऐसा होता है जो सीनियर डांस करते हैं वो आपको तैयारी करवाते हैं, तो चंद्रेश राज सर मुझसे पहले डांस किया करते थे। उन्होंने हम में से ढूंढा कोई डांस करता है तो मैं भी चला गया कि सर मुझे पसंद है, मैं भी करता हूँ। उन्होंने प्रिपेयर किया और मैं उस समय मिनी ऑडिटोरियम में फ्रेशर नाइट हुई हमारी कॉलेज की, तो मिनी ऑडी में परफॉर्म किया मैंने एक डांस। कहना चाहिए कि वो सबसे पहला और सबसे आखिरी यूनिवर्सिटी का मेरा इवेंट था जिसमें मैंने स्क्रीनिंग दी। उसके बाद इस वहां ये माहौल था कि हेम अगर लास्ट डे भी कहेगा उसने डांस करना है, उसको रखा जाएगा, क्योंकि उसी से तो भीड़ आती है, वो एक चार्म है दैट शो का। तो वो शौक मेरा था और जिसे मैं आज भी कोशिश करता हूं जिंदा रख पाऊं कहीं पर। 2018-19 में मैंने आपके वहां शो दिया था, फिर इधर उधर ये सब चीजों में लग गए तो नहीं कर पाए हम। और जैसे टाइटल्स के बारे में आप सुन रहे हैं तो फिटनेस का मैं बहुत बहुत पैशनेट हूँ, बहुत, मेरी जान बसती है उसमें। और स्टिल मैं उतना ही हार्डवर्क करता हूँ जो मैंने कॉलेज टाइम पे स्टार्ट किया था, मैं कहूँगा और ज़्यादा। और मीनिंगफुल करता हूँ, तब मीनिंगफुल नहीं होता था उतना, अब ज़्यादा मीनिंगफुल होता है एज आई अर्न द मच ऑफ नॉलेज इन दैट फील्ड। अब मैं दुनिया के टॉप मोस्ट फिटनेस इंस्टीट्यूट दैट इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, और इंडिया की एक्सरसाइज साइंस एकेडमी मुंबई से भी। अभी हम कोशिश करते हैं उत्तराखंड के सबसे गौरवमयी संस्थान ATI नैनीताल, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहां फिटनेस के लेक्चर्स भी मैं ही देता हूं। तो उसके लिए तो मैं इतना पैशनेट हूं, मेरा कोई दिन उसके बगैर नहीं होता। अभी मैं मिस्टर उत्तराखंड को जज करता हूं, पिछले लास्ट 6 ईयर से मैं मिस्टर उत्तराखंड जज करता हूं, और मेरे स्टूडेंट्स खेलते हैं, बनते हैं, तो ये सब फिटनेस के शौक में चल रहा होता है। बाकी छुटपुट आप लोगों से बातें करते हुए इन्हीं चीजों को कोशिश करता हूं कि हम लेके चलें, चाहे वो सरकार हो, चाहे असना हो, स्मृति हो या आकांक्षा हो। हम सब लोग लाइफ को जीना सीखें, मैं बस इतना चाहता हूं। हम लोग वो चीज फील कर सकें जो शायद हम अगर नहीं सोचेंगे उसके बारे में तो कर ही नहीं पाएंगे। अपने बेस्ट वर्जन की ओर हम लोग दौड़ लगाएं, और बेस्ट वर्जन जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा क्या है। तो हर डे का एक बेस्ट वर्जन तो होगा। जैसे हम कहें कि मैंने स्विट्जरलैंड नहीं देखा, तो मुझे पता ही नहीं होगा यार कितना खूबसूरत है, मैं महसूस ही नहीं कर पाऊंगा वहां जाके मुझे क्या लगेगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने को बेस्ट करने की कोशिश में भागूं, बस मुझे फील करना है इस जिंदगी में कि मैं बेस्ट कैसा हो सकता हूं, उसका मुझे क्या आनंद आएगा। वो फील मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं कि आप सब लोग, क्योंकि हर कोई कुछ भी कर सकता है, बात ठानने की, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की है, लाइफ को जीने की है। तो वो हम सब कर सकते हैं और सब आप लोग भी करें। मैं तो अभी दौड़ ही रहा हूं और कुछ छोटी सी चीजें ही हैं जो करता गया हूं, अभी दौड़ बहुत आगे है।
और आप सब लोग भी उस दौड़ में साथ रहें, और लाइफ में जहां पर भी ऐसा लगे कि मुझसे कोई ऐसी आवश्यकता है तो यू ऑल आर फ्री टू इंटरेक्ट विद मी। आपका सीनियर हूँ, सुपर सीनियर प्रेतात्मा। तो बात कर सकते हैं हम लोग। आप इवन ऐसा देखेंगे उस समय, अरे सीनियर आपका ना, सीनियर आप साथ है तो आपको लगेगा कि दुनिया में कोई डर ही नहीं है आपको, मतलब सारे दुख वो ले लेगा, ट्रैवल हो कुछ भी। एक वो फील, चाहे मॉनिटरी रूप में प्रोटेक्शन समझो आप उसे, चाहे किसी और रूप में, हर रूप में देगा वो आपको। हाँ, और वो खुद से ये भी पता कर लेगा कि यार इसके उसमें मार्क्स ठीक नहीं आ रहे हैं, और खुद से कोई सीनियर आपको बुला ले रहा होगा कि इधर आ, तेरे उसमें नंबर ठीक नहीं आए, क्या दिक्कत आ रही है तुझे, क्या नहीं कर पा रहा है तू, इसके लिए भी वो बुला रहा होगा आपको। और बेटा तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, इसके लिए भी बुला रहा होगा। इस टीचर का कैसा नेचर है, कौन क्या करता है, सब पता होता था। मेरे तो खुद एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे थे, तो यही हल्द्वानी के एक सीनियर थे, मैं बड़ा होपलेस था, उन्होंने बुला बुला करके मुझे कि पढ़, प्लांट पैथो का ही शायद था वो, कि पढ़, ऐसा कर वैसा कर, मतलब बुला बुला करके उन्होंने ऐसे किया मुझे। मतलब पैथो और आपका डिपार्टमेंट तो मेरे लिए बहुत वैसे ही टेरर का रहा है। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, चार क्रेडिट के कोर्स होते थे, और नंबर कम हुए तो सीधे सबको लोड उगता था वो। हाँ, और सबसे टफ था वो, अजीब सा ये। और एक बायोकेमिस्ट्री का कोर्स भी मेरे लिए बहुत अजीब सा होता था, लेकिन जैसे तैसे, जैसे भी नंबरों से उसे कर गए हम खींच तान के। लेकिन हर उसमें जो है सीनियर आपको इस तरीके से वो करता था, चाहे कैसी से कैसी प्रॉब्लम हो, दुख में, निराशा में आप घिर गए हो, तब भी वो आके संभाल जाएगा आपको, और खुद महसूस कर जाएगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है शायद। ये बड़ी बात होती है अपने आप में, कि खुद महसूस कर जाएगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है। तो वो दिन शायद आप लोगों ने मिस किए, मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग नहीं अवेल कर पा रहे हैं तो। और वही है कि जिंदगी भर हमें पन्नगर और सीनियर और जूनियर के रूप में दे जा रहा है, जिसको हम फील के रूप में ले रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस लाइफ को एंजॉय करें, दोबारा नहीं आएगी, कल कुछ और होगा। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता जो आप अभी जी रहे हैं। संघर्ष और एंजॉयमेंट दोनों साथ साथ चलेंगे। तो हैव यू एंजॉयड? सो यू ऑल आर कैपेबल, इंटेलिजेंट, तो डू टू बेस्ट योरसेल्फ, है ना। वही सर का जो आज का मेन पॉइंट था कि पुश योरसेल्फ हार्डर टू गेट सक्सेस। ओवरऑल जो बात सर की थी कि आप हर कोई कैपेबल है, हर कोई, किसी का अपना एक थिंकिंग होती है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए तो आप लाइफ लॉन्ग चीजें अचीव कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को थोड़ा सा पुशअप करो, हार्ड वर्क करो, तो डेफिनेटली यू गॉट बेटर थिंग, है ना। और सर तो ऑलरेडी अपने, सर इतने कम टाइम में वन आवर्स कैसे निकला पता नहीं चला अराउंड, कि लीडरशिप की बात हो गई, मोटिवेशन की बात हो गई, कहाँ क्या आपने लाइफ की डिफरेंट फेथ, लगभग सारी चीजों पे बात होके ओवरऑल जो आपको करना है उसके बारे में पता चला। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, जितनी देर अभी सर से बात हुई है, मुझे लगता है कि पूरे, मुझे भी अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर याद आ गया, सर को भी आ गया होगा, आप सबको भी याद आ गया होगा। मतलब अपने कल्चरल नाइट से, जूनियर सीनियर इंटरेक्शन से, रैगिंग तक की बात हो गई, तो आई मीन पूरा 3 ईयर आपको रिमेम्बर हो गया क्या, क्योंकि अब लोग 4th ईयर के हो आप लोग, है ना बेटा। तो थैंक यू सो मच सर, कि बहुत ही अच्छा आज का इंटरेक्शन हम लोग का रहा है। थैंक यू सो मच। आपका तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे को भूख नहीं रही एनर्जी से जो मैं भर गया हूँ, तो वो भूख अपने आप मर गई है। ये आज नहीं, हमेशा होता है, जब भी, मतलब मुझे तो ये लगता है, मैं कभी अगर अपना व्हाट्सएप खोलती हूँ, सर का स्टेटस देखती हूँ, तो कुछ एक बार आप डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हो, सम पॉजिटिव। तो हमेशा चाहे फेसबुक हो, इनका स्टेटस देखो या इनसे बात करो, कभी ऐसे मिले तो 1-2 दिन सर की बातें याद रहती हैं। तो बिल्कुल सर बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं, तो बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, हमारे बच्चों को, और सबको याद दिलाया पूरा 3rd ईयर से, और आगे आने का जो मोटिवेशन इनके अंदर भरा। तो थैंक यू सो मच।